बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी वाली और उसके साथ मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 5 से 6 आलू लिए, उसको बॉईल करके मैश कर लिया, ठीक है। उसके बाद चीज़, उसको मैंने इस तरह स्टिक्स की शेप में कट कर लिया है। और उसके बाद स्पाइसेस में नमक जाएगा हमारे पास हस्बे ज़रूरत। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच ली है, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी आधा चम्मच, गरम मसाला मतलब। और उसके बाद कसूरी मेथी 1 चम्मच भरकर, हाफ़ टी स्पून जिंजर और गार्लिक पाउडर, ठीक है। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो मेरे पास नहीं बना हुआ था तो मैंने पाउडर ऐड कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये सारा जो मसाला जात है उसके अंदर ऐड कर दिया मैंने आलूओं के अंदर, मैश जो आलू को हमने मैश किया था। उसके बाद मैं पेपरिका पेरी पेरी सॉस, क्या हो गया मुझे, पेरी पेरी सॉस ऐड करने वाली हूँ। ये ऐड कर देंगे। आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और मकदार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून ही मैंने ऐड किया है पेरी पेरी सॉस, ठीक है। और उसके बाद बस हम इसको अपनी शेप दे लेते हैं मिक्स करने के बाद। देखिए कितनी इजी है और इसका हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल करे हम निकाल के खा सकते हैं। तो बस आप देखते जाएं कि मैंने इसको किस तरह से उसकी शेप दी है। वेरी वेरी इजी और उतनी ही मज़े की। जब आपके घर गेस्ट आए तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं और उतनी ही ये ईजी हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी सी शेप आ चुकी है और ईजीली। तो बस इसी तरह से हमने सभी को शेप दे देनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बुरी बात होती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी चाहिए। यहाँ पर मैंने मैदा लिया हाफ़ कप, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक हमने मिक्सचर रेडी कर लेना है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेना है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके साथ साथ और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं आपको कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो आप वो भी कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी कुकिंग क्या करें, बहुत मज़ा आता है कुकिंग में और उसके बाद खाने में तो और ही मज़ा आता है। तो देखिए इस तरह से हमने एक मिक्सचर सा रेडी कर लिया है मैदे और पानी को मिला के। उसके बाद बस इसके अंदर डिप करना है हमने अपने ये जो पोटैटो स्टिक्स बनाई हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स ले लिए, उससे इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। बस हमारा रेडी हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार वाली स्टिक्स। कितनी सिंपल है और कितनी ईजी है ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा ही। देखिए बस इस तरह से हमने ब्रेड के क्रम्स जो हैं उनके साथ इसको कोट कर देना है। और ये जो फ्रीज़ करने की मतलब है ना कि पॉइंट कहाँ पे मतलब कर सकते हैं, तो ये ब्रेड क्रम्स को लगाकर आप अच्छे से एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको रख दें। बस उसके बाद फिर आप जब दिल करे आप इसको कर सकते हैं। बस यही इसका वो होती है, पॉइंट है जहाँ पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से सब ही कर लूँगी मैं। अच्छे से इसको कोटिंग कर देनी है ब्रेड क्रम्स के साथ। और उसके अलावा आप लोग ना चैनल को क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। हम इतनी मेहनत करती हैं तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट क्या करें। किसी की खुशी में खुश होना सीखें और खुश हुआ करें और तसल्ली दें भाई हमें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो हो चुका है। उसके बाद इसको मैंने कोई 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना फ्रिज के अंदर रेस्ट करने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे सेट हो जाएं और जब हम फ्राई करें तो इसके ब्रेड क्रम्स बाहर ना निकलें। ये एक टिप है, तो आप ज़रूर इसको ज़रूर करिएगा कि जब आप फ्राई करने से पहले इसको कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि इसका जो है ना ब्रेड क्रम्स जब फ्राई करें तो सारे ना निकलें, ठीक है। वरना अगर ऐसे ही डाल देंगे तो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बस देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर हमने इसका हो जाए तो बस इसको निकाल लेना, क्योंकि इसके अंदर कुछ कच्चा तो है नहीं, सभी पका हुआ है।
अच्छे से गोल्डन कलर में कर लेने हैं और फ्लेम का भी ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल दें और उसके बाद उसका कलर ही आ जाए और वो भी ब्लैक ब्लैक सा, तो फिर ख़राब हो जाएगा। कम क्योंकि ये गोल्डन गोल्डन से ही अच्छा लगता है। ये चीज़ भी नीचे गिरने लग गई। तो देखिए कितने चीज़ी बने हैं ना, ये मज़ेदार से। तो देखिए फाइनल लुक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी यमी लग रहा है। चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा से या कम कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है। तो देखें कैसे अंदर से चीज़ निकल रही है मज़ेदार से। ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं ये, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत अच्छे लगे थे और उतने ही ईजी हैं बनाना। ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, जो भी सॉस के साथ खाएं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें